पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। 1954 में आई थी फिल्म नास्तिक। उसके गीतकार थे कवि प्रदीप। उन्होंने लिखा था एक गीत, सुनिए दो पंक्तियां इस गीत के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अब सुनिए आज के मुद्दे से जुड़ा इस गीत के दो लाइन। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये गाना सटीक बैठता है ममता बनर्जी के राज पर। वाम मोर्चा की तानाशाही के खिलाफ लगातार किया था संघर्ष। 2011 में सरकार बनी तो समर्पित किया मां माटी मानुष को। लेकिन 13 सालों में क्या से क्या हो गया, शायद ममता को नहीं है इसकी जानकारी, या जानकर भी बन रही हैं अनजान, क्योंकि उनके नेता चले गए हैं उनके नियंत्रण से बाहर। उद्योगों के बढ़ावे के लिए रहती है सक्रिय, जिला स्तरीय कमेटियां भी हैं सक्रिय, लेकिन उद्योगपतियों और व्यवसायियों के साथ हो क्या रहा है, सभी कर रहे हैं अनजान होने का नाटक। तो आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर, कोयलांचल के कोयला आधारित व्यवसाय की। बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ, क्योंकि होगा खुलासा उन तथ्यों का जो सार्वजनिक होते हुए भी है ढका हुआ। ममता की पूरी सूचना मशीनरी नहीं देती है ये जानकारी। कोयलांचल में कोयला तस्करी है जग जाहिर। सीबीआई, ईडी, आईटी विभाग कर रहा है जांच। कोयला तस्करों, ईसीएल अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, नेताओं का नेक्सस हो गया है उजागर। लेकिन इसके नीचे भी चल रहा है एक और लूट। कोयले के धंधे में हाथ होता ही है काला। पहले कोयलांचल में उद्योगपतियों, व्यवसायियों से नेता, पुलिस अधिकारी लेते थे रिश्वत। समय बदला तो बदल गया दस्तूर। इन्होंने लेना शुरू किया कमीशन। चमका बिजनेस तो आया काला धन भी। संपत्ति खरीदने पर पकड़े जाने का है भय, तो नेताओं, उनके शागिर्दों ने बदल दी है अपनी रणनीति। इन्होंने व्यवसायियों, उद्योगपतियों के साथ शुरू कर दिया पार्टनरशिप। ज़िले के कोयलांचल इलाकों में अधिकतर व्यवसायों में नेताओं का है बड़ा निवेश। नेता व्यवसायियों को दे रहे सीधी चुनौती, पार्टनरशिप नहीं तो धंधा बंद। शागिर्दों की बेरोजगारी को बनाया जाता है बहाना। कोयला और बालू के क्षेत्र में दी जा रही सीधी चेतावनी। जिन नेताओं ने कर ली है पार्टनरशिप, वे अन्य व्यवसायियों को धमकी दे रहे व्यवसाय से हटने का। भेजा जाता है संदेश, इस काम में नहीं भरना है टेंडर, अन्यथा अंजाम होगा बुरा। सरकारी कंपनियों में है यह हाल, निजी कंपनियों के लिए तो मौजूदगी ही काफ़ी है। दशकों से कोयला, बालू, ठेका, सप्लाई कार्य करने वाले समेटने लगे हैं अपना व्यवसाय। कुछ नेता हैं जो पार्टनरशिप के लिए बना रहे दबाव। हर माह होती है ज़िला प्रशासन के साथ उद्यमियों के संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक। वर्ष में 2-3 बैठकें होती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, लेकिन इन बैठकों में नहीं उठता यह मुद्दा, क्योंकि इन व्यवसायी प्रतिनिधियों में नहीं है हिम्मत। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। रानीगंज के बालू ट्रांसपोर्टरों को मिली खुली धमकी, ऑडियो हुआ वायरल। ईसीएल के 2 कोलियरियों में बालू ट्रांसपोर्टिंग का था टेंडर। इसके बाद डीएम के साथ हुई व्यवसायियों की बैठक। किसी भी प्रतिनिधि की जुबान से नहीं निकला एक भी शब्द। प्रशासन गले में डाल ही चुका है राजनीतिक पट्टा। एक कहावत है कि जिस जानवर के मुंह लग जाता है इंसान के खून का स्वाद, वो बन जाता है आदमखोर। वो शिकार करने लगता है गांव और शहर में घुसकर, नहीं रहता उसे होश भले और बुरे का। और यही स्थिति हो गई है नेताओं और उनके शागिर्दों की। उद्योग और व्यवसाय में बात सीमित नहीं रह गई है पार्टनरशिप तक की। अब तो उद्योग और व्यवसाय पर सीधा किया जा रहा है कब्जा। जिले में यह सिलसिला भी हो गया है शुरू। बाराबनी में गुल भट्ठों की संख्या है करीब 37। इनमें बनने वाले गुल का उपयोग होता है जलावन के रूप में। शहरों में घरेलू जलावन, होटलों में होता है उपयोग। इसकी सप्लाई होती है बुदबुद से लेकर कोलकाता महानगर तक। उद्योग संचालक करते हैं सभी टैक्सों का भुगतान, लेकिन कई महीनों से लग रहा है पुलिस टैक्स। संचालकों का दावा है उद्योग परिसर से लेकर बुदबुद तक प्रति ट्रक
टैक्स लगता है 47,000 रुपये। शर्त है इतनी, राज्य सरकार के स्तर से पुलिस अधिकारी नहीं पकड़ेंगे इन ट्रकों को। आईपीएस ने पकड़ लिया तो नहीं कोई गारंटी है। कुछ संचालकों ने स्वीकार कर लिया है इस शर्त को, तो कुछ ने शुरू कर दिया अपना खेल। उन्होंने गुल के बजाय जले स्टीम कोयले की शुरू कर दी है तस्करी। व्यवसाय के क्षेत्र में इसे कहते हैं पोड़ा कोयला। पुलिस अधिकारियों को मिली जानकारी इस खेल की, उन्होंने भी संशोधित कर दिया टैक्स। प्रति ट्रक यह रेट पहुंच गया 90,000 से 95,000 रुपये तक। इस टैक्स वसूली का दायित्व है पूर्व सिविल वॉलेंटियर पुलिस फोर्स रहे मलाकार का। सब कुछ चल रहा था बेहतर, लेकिन इस खेल में एंट्री हुई है कालू और प्रिंस अकबर की। गुल फैक्ट्रियों के मालिकों को सुनाया गया फरमान, आपको बाजार में नहीं बेचना होगा गुल, कारखाने से सभी खरीदारी करेगा इन दोनों का सिंडिकेट। भुगतान किया जाएगा उनके स्तर से तय दर। व्यवसाय चलेगा सिंडिकेट की कंपनी के नाम पर, अन्यथा एक भी ट्रक नहीं पहुंचेगा नेशनल हाईवे 19 तक। गुल फैक्ट्री मालिक फंस गए संकट में, ले रहे निर्णय, नहीं करेंगे व्यवसाय, उद्योग बंद कर चाबी सौंप देंगे डीएम को, सीएम को। बाराबंकी के इस नए खेल की जानकारी है सबको, फिर भी छाई हुई है चुप्पी। किसी में भी नहीं है कुवत जो पूछ सके इतना सन्नाटा क्यों पसरा है भाई। ममता दीदी, देखिए इस जमीनी सच्चाई को, कभी मिलिए इन उद्योग संचालकों से, कभी विजिलेंस जांच कराइए अपने नेताओं की, पता लगाइए इन नेताओं के करीबी रिश्तेदारों का कितनी संपत्ति जुटाई है बेटी दामाद साले सालियों ने। इनके लाइफस्टाइल को खंगालिए एक बार, कितने नए वाहन खरीदे गए हैं इन सालों में। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। बिहार के बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर ज्वेल लुटेरे गिरोह के सरगना सुबोध सिंह को लाया गया आसनसोल जिला कोर्ट। ट्रांजिट रिमांड पर लाकर पेशी हुई सीजीएम कोर्ट में, उसे भेज दिया गया न्यायिक हिरासत में। कल पेशी होगी एडीजे कोर्ट में। 20 फरवरी 2022 को रानीगंज निवासी रवि भलोटिया के घर हुई थी डकैती। परिजनों की चालाकी से घिर गए थे अपराधी। पुलिस और पब्लिक ने की घेराबंदी, हुआ मुठभेड़। नामजद आरोपी बने मनोज कुमार, चंदन साहनी, आकाश व 5 अन्य। मामले की जांच की थी सीआईडी ने। सेशन कोर्ट में है ये मामला। रानीगंज सेनको गोल्ड शोरूम डकैती में पुलिस ले सकती है रिमांड पर। बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट को भी करनी है पूछताछ, वो भी है ट्रांजिट रिमांड की तैयारी में। तो लगता है कि कुछ दिन रहना पड़ेगा सुबोध को बंगाल में। खुद को निर्दोष कहा सुबोध ने, कहा 6 वर्षों से है जेल में, फंसा रही है पुलिस। फंसा रहे हैं ये लोग, मतलब का 6 साल से जेल में है ये लोग, हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अब जेल से फोन करते हैं, अब जेल से फोन करते हैं, जेल से फोन करते हैं क्या? इनको कोई काम नहीं है, इसलिए हमको आप फोन करते क्या जेल से? बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है और उसका ठिकरा हम पर फोड़ रहे हैं ये लोग। जेल में फोन कहाँ से मिलता है? जेल से फोन कहाँ मिलता है? जेल में कंट्रोल नहीं हो रहा है बंगाल में और उसका ठिकरा अपना निकम्मापन हम पर डाल रहे हैं। आसनसोल के बीएनआर स्थित सुधा हेल्थ केयर परिसर में लगा रक्तदान शिविर। जिला शासक एस पन्नोबलम, मंत्री मलय घटक, उपमेयर अभिजीत घटक, उद्योगपति विजय शर्मा, प्रदीप घटक थे उपस्थित। रक्तदाताओं को दिए गए सर्टिफिकेट। सुधा हेल्थ केयर के पार्टनर भास्कर नारायण गोराई की भी रही मौजूदगी। 50 यूनिट रक्त संग्रह का था लक्ष्य। आयोजन के लिए अतिथियों ने की प्रशंसा। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति ने आसनसोल क्लब परिसर में लगाया सावन मेला। उपहार सामग्री, परिधान, घर सजावट की सामग्रियों के लगे 50 स्टॉल। बच्चों के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं। संयोजिका मधु डुमरेवाल ने दी जानकारी। महिलाओं को स्वनिर्मित सामग्रियों को बेचने का मिला मंच। संयोजिका निधि पसारी भी थी उपस्थित। नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने किया उद्घाटन। कुल्टी मदद फाउंडेशन ने किया फैशन शो। अंडाल से खानरा पंचायत के उप प्रधान गणेश बादेकर के खिलाफ लगे चोर चोर के पोस्टर। जल संकट के खिलाफ बीते 19 जून को हुई थी पंचायत कार्यालय में तालाबंदी। 24 जून को प्रधान और उप प्रधान को बनाया गया था बंधक।
इसके बाद लगे चोर चोर के पोस्टर। उप प्रधान गणेश बादेकर ने दी सफाई, जो करते हैं कार्य उन्हीं को लेकर होता है विवाद। आरोप साबित होने पर दे देंगे पद से इस्तीफा, ये है विरोधियों की साजिश। बाराबंकी के सिद्धू कानू हूल दिवस आयोजन कमेटी ने बनाया हूल दिवस। दोमहानी हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान से निकाला गया जुलूस। कटाईडांगा स्थित सिद्धू कानू प्रतिमा के पास हुआ समापन। धामसा बादल तीर धनुष के साथ शामिल थे आदिवासी पुरुष और महिलाएं। शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर मौजूद थे बाबूजान सोरेन, बबलू हांसदा, बाराबंकी पंचायत समिति उपाध्यक्ष सुफल माझी, राजेश हांसदा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस तरह की जमीनी सच्चाई की जानकारी मिले। हमसे जुड़ने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।